Hello everyone, welcome to a class of cost accounting. Today's contract costing. That means lecture number 4. हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1, 2, 3 से बनाया. आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे लिए चेक करते हैं. सो इन क्वेश्चन नंबर 4, मेसर एयरक्राफ्ट बिल्डर अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 60 लाख है and commence a work from 1st July the following particular for 9 month ended 31st March 14. 9 मंथ ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है उन्होंने. नहीं दिया तो आपको जुलाई टू मार्च काउंट करेंगे तो भी 9 महीना आता है. मंथ इज इंपॉर्टेंट इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट स्टूडेंट. नाउ एक्सपेंस इज द मटीरियल 2 है, अच्छी बात है. डेबिट, वेजेस डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट, इस्टेब्लिशमेंट डेबिट, प्लांट परचेज किया हुआ है और इसका डेप्रीशिएशन हम डेप्रीशिएशन लिखेंगे. सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस डेबिट, स्क्रैप सोल्ड क्रेडिट, वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट. फॉलोइंग फॉर द इंफॉर्मेशन है. आउटस्टैंडिंग वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसको याद रखना. देन मटीरियल एट साइड एट द एंड क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में जाएगा. वर्क इन प्रोग्रेस की हेडिंग के नीचे वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड. अनसर्टिफाइड डायरेक्टली दिया हुआ है, सर्टिफाइड भी डायरेक्टली दिया हुआ है, इसको याद रखें. इंक्लूडेड इन वेजेस इन अ सैलरी पेड टू सुपरवाइजर एट द रेट ऑफ 30,000 पर मंथ हु हैड डिवोटेड हाफ ऑफ द टाइम ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट. यानी ये वेजेस के अंदर आउटस्टैंडिंग भी आने वाला है और ये एक एडजस्टमेंट है. वो बोल रहा है कि भाई वो बंदा जो काम कर रहा है हमारा सुपरवाइजर, वो 30,000 रुपया पर मंथ सैलरी ले रहा है, बट वो हाफ ऑफ द टाइम ही इस कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइट चलते हैं, तो उसमें से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर वो सिर्फ हाफ टाइम काम कर रहा है. तो 30,000 को आपको पर मंथ के हिसाब से यानी 9 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना है और उसको फिर आधा करना है, यानी इसमें से उसको निकालना पड़ेगा. क्योंकि 30,000 इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है पूरे के हिसाब से, मगर इसने तो आधा काम ही कॉन्ट्रैक्ट में काम किया है, तो हमको आधा ही अमाउंट लेना है. फिर डेप्रीशिएशन के लिए डिटेल है हमारे पास. प्लांट जो खरीदा है उसकी 5 साल लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू है. फॉर्मूला लगेगा टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ. ठीक है, और ये याद रखना जो भी अमाउंट आएगा वो 12 महीने का आएगा, फिर आपको उसको 9 महीने में कन्वर्ट करना है. फिर प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 31 मार्च 14. तो पहला वेजेस का कैलकुलेशन कर लेते हैं रफ में. यहाँ पे 19 लाख का वेजेस है, इसमें आउटस्टैंडिंग है 10,000 की, और उसी में से ये सुपरवाइजर का आधा सैलरी निकालना, आपको लेस करना है. तो ये 135 है. कैसे आया? 30,000 को 9 से मल्टीप्लाई करना और इसको डिवाइड बाई 2, हाफ बोला है ना, तो सिंपली डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1,35,000. तो 19 लाख में 10,000 प्लस हो रहा है, 135 माइनस हो रहा है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखेंगे वो 17,75,000 लिखेंगे. डायरेक्ट एक्सपेंस का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं. 3 लाख में 20,000 आपको प्लस करना है, तो इसका फिगर आया 3,20,000. और ये तो क्लोजिंग स्टॉक था. ये डिप्रीशिएशन वाला वर्किंग नोट कर लेते हैं, अभी यही रह गया है. तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ. टोटल कॉस्ट 6,50,000, स्क्रैप 50 और एस्टिमेटेड लाइफ 5, तो 1,20,000 आया पर एनम. ये इसलिए यहाँ पे लिखा है पर एनम, यानी ये 12 महीने का है, और जबकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का है बच्चों? 9 महीने का है. तो 1,20,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 दैट कम्स टू 90,000. तो आप डेप्रीशिएशन डेबिट साइड लिखेंगे 90,000. प्लांट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 90,000 डेबिट में आएगा. इसमें कहीं पे भी बच्चों ना परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड नहीं लिया, जैसे 2/3, 1/3 या परसेंटेज कहीं दिया नहीं है. तो आपको परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड भी ढूंढना पड़ेगा, ताकि आप नोशनल प्रॉफिट में पीएनएल कितना ट्रांसफ़र करने वाले हो. तो नोशनल प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र होता है पीएनएल में वो फॉर्मूले के ऊपर बेस होता है बच्चों. फॉर्मूला हमारा 2/3 है, 1/3 है, तो इट डिपेंड ऑन द परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड. तो वो भी हम लोग यहाँ ढूंढ सकते हैं अभी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड का कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू 100.
तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ है वो परसेंटेज यहाँ मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है 50 लाख, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो दिया हुआ है 60 लाख, तो आपका परसेंटेज कितना काम हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो इट कम्स टू 83.33%। तो अभी बच्चों हमने सारे वर्किंग नोट कैलकुलेट कर लिए, तो अब हम सम की तरफ चलते हैं। पूरा डिटेल है, वर्किंग नोट तो निकाल लिया हमने। एंट्री इनपुट करते हैं, मटेरियल स्टोर से आया है, मटेरियल परचेज किया है, वो डिटेल लिखते हैं। वेजेस का अमाउंट आपको यहाँ से लिखना है, सेम वे डायरेक्ट एक्सपेंस का भी यही लिखना है। देन एस्टैब्लिशमेंट एज इट इज, प्लांट नहीं लिखेंगे हम लोग, प्लांट के जगह पे क्या लिखेंगे, डेप्रीशिएशन, अभी हमने निकाला 90,000 का। फिर सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज, वर्क सर्टिफाइड और स्क्रैप वैल्यू, क्रेडिट की एंट्री आपकी, तो क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं बाय WIP, वर्किंग प्रोग्रेस के हेडिंग के नीचे 3 एंट्रियां थी, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। वर्क सर्टिफाइड 50 है, वर्क अनसर्टिफाइड आपको अभी बताया था मैंने, क्वेश्चन में रेडीमेड दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया था वर्क अनसर्टिफाइड कितना है बच्चों, 2 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,20,000। तो ये एंट्री यहाँ पास करते हैं वर्क अनसर्टिफाइड और क्लोजिंग स्टॉक की। और ये स्क्रैप रह गया, इसको भी लिख लेते हैं 30, और कुछ एंट्रियाँ रह नहीं गई है ना अभी। तो अब फाइनल स्टेज पे क्या करना है, इनको पहले क्लोज करना है, नोशनल प्रॉफिट निकालना है। क्रेडिट बड़ा है, डेबिट से माइनस किए, योर नोशनल प्रॉफिट इज 4,65,000। अब ये नोशनल प्रॉफिट आपको ब्रॉड डाउन करके ट्रांसफर करना है 2 जगह पे। वो 2 जगह क्या है, PNL और WIP। और PNL के लिए फॉर्मूला हमने निकालना है ये परसेंटेज के ऊपर। क्या फॉर्मूला बताया था, 83 है, यानी ये 3rd नंबर पे आ रहा, 50 और 90 के बीच में। तो फॉर्मूला क्या लगा, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। अब इसके अंदर पूरे सम में कहीं पे भी कैश रिसीव्ड नहीं दिया था, आप क्वेश्चन में देखें कहीं पे भी डिटेल नहीं था कैश रिसीव्ड का। तो ये केस में क्या करना, तो कैश रिसीव्ड है ही नहीं, 0 एज्यूम करते हैं, तो 0 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड करेंगे तो आंसर 0 हो गया, यानी ये पार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ हम लोग 2/3 और नोशनल प्रॉफिट ही कंसीडर करेंगे। तो नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू PNL, फॉर्मूला तो पूरा लिखना है आपको, ये तो सैंपल बताया, आपको लिखना पूरा है। कैश रिसीव्ड है ही नहीं, तो वर्क सर्टिफाइड से क्या डिवाइड करोगे, तो ये पार्ट हट गया। तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट जो अभी हमने निकाला 4,65,000। तो इसको कैलकुलेट किए तो आपका PNL में जो हिस्सा बनता है वो है 3,10,000 का, है ना। 4,65,000 2/3 किए तो 3,10,000 बना। तो आपको PNL के सामने यहाँ लिखना है 3,10,000, ठीक है। ये चीज समझना बच्चों, वापस से ये पार्ट नहीं कंसीडर कर रहे बिकॉज कैश रिसीव्ड है ही नहीं। तो इसलिए अगर 0 कंसीडर करके डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 0 आ गया, यानी इसलिए ये पार्ट हट गया। तो सिंपली हमने 2/3 4,65,000 का किया, 3,10,000 आया, और 3,10,000 में से 4,65,000 माइनस किए, WIP का फिगर आ गया 1,55,000। तो इस तरह से आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हुआ। इसके अंदर परसेंटेज पे आप ध्यान दें, डेप्रीशिएशन वगैरह पे एडजस्टमेंट कैलकुलेट करना सीखें, और पूरे सम को डिटेल वाइज पूरी एंट्री लाइन से ध्यान से पढ़ें। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।